गुड मॉर्निंग। शांतिकुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी साइंस टीचर। और बच्चों, हम पढ़ रहे थे जंतुओं में अनुकूलन। तो जंतुओं में अनुकूलन कैसे होता है, कैसे पर्यावरण में वो रहने के लायक होते हैं, कैसे किस जगह पे वो रह सकते हैं, और वो जहाँ पे रहते हैं तो वहाँ के अनुसार उनका शरीर कैसा हो जाता है। जैसे जलीय जंतु होते हैं, उनका शरीर नौका के आकार का हो जाता है। उभयचर जंतुओं के बारे में हमने पढ़ा था और वायवीय जंतु के बारे में भी पढ़ा था। वायवीय मतलब जो पेड़ों पे रहते हैं। ऐसे ही आज का हमारा टॉपिक है कुछ भारतीय संकटापन्न जंतु। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो भारत में रहने वाले कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो बड़े ही एंडेंजर्ड होते हैं, ख़तरनाक होते हैं। जैसे ओरंगुटान और वालरस। ओरंगुटान कुछ इस तरह से दिखता है, चिंपैंजी बंदर की जैसे। वालरस इस तरह का एक जानवर होता है। गैंडा, चीता, तो ये कुछ जानवर ऐसे हैं जो हमारे भारत में पाए जाते हैं। गैंडे, जिनका शिकार उनके सींग की औषधि के लिए किया जाता है। यानी गैंडे का जो सींग होता है वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है औषधि बनाने के लिए। आपको पता है बच्चे, एक सींग वाले जो गेंडे होते हैं वो हमारे भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। चीता, भारत में अब अधिक चीते नहीं हैं, ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो पहले भारत में काफ़ी चीते हुआ करते थे, बट अब इतने नहीं रहे। अब अफ्रीका महाद्वीप में ज़्यादातर चीते मिलते हैं और चीता बिल्कुल इस तरह से दिखता है। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो अब विलुप्त हो चुके हैं। विलुप्त होने का मतलब कि अब हमारे देश में या फिर दुनिया में बहुत कम या फिर पाए ही नहीं जा रहे हैं, मिलते ही नहीं हैं। जैसे विशाल मोआ पक्षी। विशाल मोआ पक्षी मतलब जो देखने में बहुत बड़े बड़े इस तरह से शुतुरमुर्ग टाइप से होते थे, जिन्हें डोडो पक्षी कहते हैं। तो इस तरह के पक्षी अब हमारे भारत में नहीं मिलते हैं। डोडो नाविक इन पक्षियों को भोजन के लिए मारते थे। मतलब लोग समुद्र में यात्रा करने जाते थे तो उन्हें अपना खाना खाना होता था, तो वो क्या करते थे, वो इस टाइप के ही पक्षियों को मार के खा जाया करते थे। और जो बिल्ली या फिर चूहे होते थे वो इनके अंडे खा जाते थे, जिसकी वजह से इनके और आगे पक्षी बन ही नहीं पाए। ये लगभग 1680 ईस्वी में पृथ्वी से विलुप्त हो गए। मतलब अब ये दुनिया से ही गायब हो चुके हैं। इस तरह के पक्षी अब देखने को नहीं मिलते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपको करना क्या है, एक तो ये चैप्टर आपको फिर से पढ़ना है और सब ठीक से फिर से समझना है, और साथ ही अब आपको करना है होमवर्क। आपके होमवर्क में मैंने सही विकल्प करा दिए थे और रिक्त स्थानों की पूर्ति भी करा दी थी। सही विकल्प पर सही के निशान भी बता दिए। अब आपको प्रश्नोत्तर करना है। अनुकूलन क्या है और जंतुओं को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है। तो ये इन दोनों का आंसर तो मैंने पिछली क्लास में करा दिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, शीत निष्क्रियता का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको यहाँ से लिखना है। छिपकली, चूहे, मेढक से लेके शीत निद्रा कहते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, मांसाहारी के दांत किस प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है। लिखोगे मांसाहारियों के दांत, मांस फाड़ने के दांत अच्छे विकसित होते हैं, और उसके बाद में आपको गिद्ध एवं बाज से लेकर फाड़ने में सहायता करते हैं तक करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, डॉल्फिन सांस लेने के लिए जल की सतह पर क्यों आती है। तो इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है। डॉल्फिन एवं व्हेल से लेकर सतह तक आना पड़ता है तक। फिर लास्ट प्रश्न है, सांप गति कैसे करता है। तो इसके लिए आप यहाँ से लिखोगे, सांप की त्वचा शल की होती है, आगे की ओर ले जाते हैं तक। इतना आपको करना है। तो बच्चों, यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और इसे आपको कॉपी में अच्छे से सुंदर सुंदर करना है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।